तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्वप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी मौजूद हूँ पंजाब राज्य के खटकड़ कला गांव में। ये गांव कोई आम नहीं है। आज इस गांव को देश विदेश में लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम खड़े हैं शहीद आजम भगत सिंह के गांव पर, जो उनका पैतृक घर है, जो हमारे पीछे है। यहाँ पर देखिए एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें यहाँ पे देखिए पंजाबी में लिखा है तो मेरे को नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ यस भगत सिंह, यानी कि सरदार भगत सिंह की माता जी यहाँ पर रहा करती थी। उनके फांसी होने के बाद भी यहाँ पर वो रहा करती थी। उनसे रिलेटेड यहाँ पे बहुत चीजें पुरानी रखी हुई भी हैं, वो आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि 27 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत में पंजाब के बंगा में उनका जन्म हुआ था, जो अभी बंटवारे के बाद पाकिस्तान में वो बंगा चला गया है, जहां पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर वो यहाँ रहने आए, यहाँ उनके माता पिता रहे, और उसके बाद उनको जब फांसी हो गई भगत सिंह को, तो उनकी माता ने जो है आखिरी अपना समय यही गुजारा था। आप सभी को बता दें कि भगत सिंह एक जाने माने क्रांतिकारी थे, आप सभी लोग जानते हो, जिन्हें फांसी दी गई। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो देखिए कुछ लिखा हुआ है पंजाबी में, हिंदी में, या स्मारक मतलब पुरातत्व विभाग वालों ने लिखाया है। आगे आना। ओ भाई, ये क्या देख लिया हमने यार। भाई दिखाना दूर से थोड़ा जाके। ताला यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हमारे आने की जो यहाँ पर जितनी भी आने की हमारी एक उत्सुकता थी ना, वो एक उदासी में बदल गई, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है। ऊपर दिखाना भाई, ये पुराना ही गेट है उस समय का, जिस समय पहले हुआ करता था। ये पुराना ही घर अभी भी मौजूद है। ये घर जो है वहां तक है, ये देखना, यहाँ तक एक घर है। एक ये दरवाजा है, उसी टाइम का ये भी दरवाजा है। कड़ी देखो इसमें कैसी लगती थी पहले, ये इस तरीके से बंद हो जाती थी। दो कड़े इस तरीके से लगते थे, वो खटखटा के जो है दरवाजा खुलवाया जाता था। यहाँ पर एक गेट है जो खुला हुआ है, इसमें झांकते हैं तो कुछ चीजें इसमें रखी हुई हैं, वो दिखती भी हैं। पीछे गली है, और गली में दिखाएंगे तो इस पूरे घर की लंबाई देख लो कितनी है। और पीछे से एक बार दिखाते हैं, शायद ही किसी ने आज तक इसको पीछे से दिखाया होगा। मेन द्वार बंद है, आगे से भी आपको दिखाएंगे। एक रोशनदान देखो नीचे से यहाँ पे रखा हुआ है, पहले नीचे से रखे जाते थे क्या यार। तो दोस्तों ये लंबाई देख सकते हो गली से कहाँ से आई हुई है। तो चलिए आए इसके सामने की तरफ चलते हैं। आप सभी को बता दें, मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एक ही साथ एक ही दिन पर एक ही जुर्म के तहत सजा दी गई, और वो भी सजा है मौत, फांसी की सजा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई लाहौर की जेल में। उसके बाद उनकी सबकी बहुत दुर्गति करने की कोशिश करी गई, वो आगे हम सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। इससे पहले यहाँ से देखो तो एक कुआं दिख रहा है, जो उसी टाइम का है, जो अभी कई वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बंद है। ये वाला जो कुआं है वो कई वीडियो में देखा होगा आप लोगों को बंद है। तो चलिए उस पार्क से सामने से दिखाते हैं, जो उनके घर के सामने अभी पार्क बना दिया गया, वहां आपको लेके चलते हैं। तो आपको बता दें कि जो भगत सिंह था, भगत सिंह जो थे, उनके फांसी वाली जो तारीख थी 24 मार्च को उनकी फांसी होनी थी सुबह 7 बजे। लेकिन इतने लोगों उनके सपोर्ट में जेल के बाहर उतर आए थे लाहौर में, कि अंग्रेजों को डर लग गया था कि कल ये फांसी होने दें, शायद ना होने दें। तो उन्होंने क्या किया, 23 मार्च को शाम को 7 बजे ही अचानक इत्तला किया अपने अफसरों को, और कहा कि भगत सिंह को भी ये बोला गया कि आपको फांसी होनी है, बताइए चले फिर। तो भगत सिंह उस समय कुछ किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2 लाइनें बची हुई, बस 2 मिनट लगेंगे, इसको मैं खत्म कर लेता, फिर चलते हैं। मतलब कोई डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं मौत का। हंसते हंसते जैसे सूली पे चढ़ने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी, जो हमारे देश की आजादी चाहते थे, बंटवारा नहीं, ऐसे ही थे वो। उसके बाद उनको, सुखदेव और राजगुरु को फांसी घर तक ले जाया गया। शाम के 7 बजे तीनों को फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने अंतिम इच्छा में यही कहा कि हम क्रांतिकारी तीनों
एक साथ गले मिलना आखिरी बार चाहते हैं। और गले मिले, इंकलाब जिंदाबाद का जो उन्होंने नारा दिया, वो नारा देते देते फांसी के फंदे को चूमकर फांसी पे चढ़ गए। अंग्रेजी सरकार ने उनके शव को लाहौर से 20-22 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला गांव के सतलज नदी के किनारे उनके शव को काटा। कितनी दर्दनाक है ये कहानी, आप लोग समझिए भाई। उनके शव को काटा और काटने के बाद मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाने की कोशिश करी कि मतलब किसी को इनके अवशेष भी ना मिल पाए, तीनों लोगों के। लेकिन तब तक गांव वालों ने देख लिया और अंग्रेज देख के ये भाग गए। तो आधे शव के टुकड़ों को बुझा के गांव वालों ने वहीं पे उनका अंतिम दाह संस्कार किया और उसके बाद फिर वहां पे उनकी समाधि बनी। तो आज वो हुसैनी वाला बॉर्डर जो है, या हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, या हुसैनी वाला वो जो गांव है सतलज नदी के किनारे, आज भी उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। और साथ ही साथ इनकी माता की भी, जिनको पंजाब माता का दर्जा दिया गया है, भगत सिंह जी की जो माता जी हैं उनको पंजाब माता का खिताब दिया गया, उनकी भी समाधि वहीं पे बनी है। हुसैनी वाला की ये कहानी थी जो भगत सिंह को फांसी देने के बाद हुई, जो कि लाला लाजपत राय जी के पर जो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी, उसमें जो पुलिस अफसर ने ऑर्डर दिया था, उस पुलिस अफसर को इन्होंने मारा था, सुखदेव ने और भगत सिंह ने मिलकर, और उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल थे। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे जब तक हम जवाब नहीं देंगे हमारे एक से एक क्रांतिकारी मारे जाएंगे, तो हमें भी हथियार का जो है जो हथियार की भाषा हथियार से समझानी पड़ेगी। उसी में ये पकड़े तो नहीं गए, पकड़े किसी और कारणवश गए, पकड़े क्या गए, ये संसद में इन्होंने बम फेंका था, उस वजह से ये पकड़े गए थे। तो उसमें ये इनको ये नहीं पता था कि हमें फांसी हो जाएगी। वो तो इनके साथियों ने गद्दारी करी, जो इनके बम बनाने में मदद किया था उसने, और एक और इनके साथी ने जो उस अफसर को मारने में इनकी मदद करी, मुखबरी करी थी, उसने गद्दारी करी, जिसकी वजह से जज के सामने सच उगल दिया और उनको तीनों को फांसी की सजा हो गई। और जाने अनजाने में, पर हाँ जाने अनजाने में ही सही, एकदम से ये लोग फंस गए गद्दारी की वजह से, धोखे की वजह से। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना यह भी था कि आप चाहिए तो हम आपको बाहर निकाल लेंगे, आपको फांसी नहीं चढ़ने देंगे, आपको अभी देश की बहुत जरूरत है, बहुत सारा काम करना, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अगर हमारे फांसी पे चढ़ने से 1000 लोगों में, लाख लोगों में अगर क्रांति आती है तो हमें फांसी पे चढ़ जाना ही कबूल है और हम भागेंगे नहीं। इस तरीके से उनके शब्द थे। कुछ बहुत रोचक कहानी है इनके बारे में। ये उनका घर है, बहुत कुछ मैंने उनके बारे में बोला है। ये घर है, ये आंगन है घर का, या ये भाई पास में दिखाइए थोड़ा सा, ये घर का आंगन है इतना बड़ा, ठीक है, और उस पर तो अभी लाइट लगा दी गई है। ये पुराना ही घर है, इसकी पुरानी तस्वीर मेरे को मिलेगी गूगल से तो मैं आपको लगा दूंगा। भाई ऊपर ऊपर ही आइए, थोड़ा सा आगे दिखाइए, ये कुआं देखिए, यहाँ से पास से दिखेगा। और इनकी माता जी जो इस्तेमाल करती थी चीजें, वो बहुत सारी चीजें, बर्तन वगैरह आज भी यहाँ पे अंदर रखे हुए हैं। ये जब ये दरवाजे देखो, जब ये पूरा खुलता है ना, तो ये दरवाजे खुल जाते हैं, और दरवाजे खुलने के बाद ये कांच से ही हम लोग देख सकते हैं जो अंदर चीजें रखी हुई है उनकी माता जी की, अभी भी जो इस्तेमाल करती थी। यहाँ पर इस कोने में देखा ना भाई, यहाँ पे इस कोने में अंदर की तरफ जो है चूल्हा भी बना हुआ है, और ये कुआं देखिए आज भी वैसे ही है, पर इसके अंदर जो है अभी पटाई कर दी गई सुरक्षा के चलते, क्योंकि अभी लोग घूमने आते हैं तो सुरक्षा के चलते पटाई कर दी गई है। शायद अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इधर दिखाइए, जो मुख्य गेट था, मेन द्वार था, ये बंद है। यहाँ से अगर चलते तो हम लोग अच्छी तरीके से चल पाते। और वो है सीढ़ियां ऊपर जाने की, जो कि वो भी अभी बंद है। ऊपर जाने के लिए ऊपर दरवाजा बंद रहता है। ऊपर एक उधर कमरा है कि ये कमरा है, यानी कि 2 मंजिला घर है। और इसके जो है पेंट अभी छुटा दिया गया है। इस पे पहले पेंट था, पुराना फोटो देखोगे तो उस पे पेंट लगा हुआ है खुरदुरा सा, वो छुटा दिया गया है। बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। बस यहाँ पे देखिए किस तरीके से थोड़ा सा ग्रीनरी या ये गमले रख दिए गए हैं ताकि और अच्छा लगे। तो ये कुआं, ये पूरा एक बार घर दिखाएंगे थोड़ा दूर से भी आप लोगों को कि किस तरीके का ये वो शहीद आजम भगत सिंह के जन्मस्थली तो नहीं है, लेकिन ये उनका पैतृक घर है। जन्मस्थली उनकी बंगा पाकिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में पहुंच गया। वो पहले पंजाब में आती थी, ब्रिटिश भारत में।
तो ये हैं भगत सिंह हमारे, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और एक ऐसी आज़ादी चाहने वाले थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, देश के बंटवारे ना हों। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं पर, उनके सपनों पे पानी ही फिरा। अंत में आते आते देश की आज़ादी तो मिली, पर देश के कई टुकड़े भी हो गए। देश से टुकड़ा हुआ पाकिस्तान, देश से टुकड़ा हुआ बर्मा, देश से टुकड़ा हुआ बांग्लादेश, ऐसे 2-3 टुकड़े हो गए। तो आज अगर वो होते या बाद में आज़ादी के बाद वो रहते तो शायद उनको बहुत ही दुख होता कि हमारे अखंड भारत के इतने सारे टुकड़े हो गए। चलिए एक बार फिर से इसको दिखाते हैं, और एक गार्डन आप लोग देख सकते हो। यहाँ आना भाई, अनूप भाई, दिखाते हैं। ये गार्डन आप लोग देखिए, ये गार्डन के जस्ट घर के सामने जो जगह पड़ी उसमें बनाया गया है। ये देखिए घर है और ये गार्डन। इस गार्डन के बारे में एक राजनीतिक बात बताएं आप लोगों को, तो ये है कि इस समय के जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद यहीं पे शपथ ग्रहण समारोह किया था। यानी कि उन्होंने इसी पार्क में शपथ ग्रहण करी थी जब वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, तो यहीं पे किया था। अब उनकी क्या मंशा रही होगी कि भगत सिंह जी के घर के स्थली पर ही जो है हम ये शुभारंभ करें, मुख्यमंत्री पद संभाले पंजाब का, ये रहा होगा। तो यहाँ से भाई खड़े खड़े एक बार पूरा घर दिखाएंगे हम। तो ये देखो पूरा घर, ये इतना सा आज खुला होता तो हमें बड़ा खेद है कि इतनी दूर आने के बाद, हम लोग यूपी से, लखीमपुर से इतनी दूर आने के बाद हम लोगों को यहाँ पर पता चला आके कि भैया कि ये बंद ही है। और कई प्रयास हमने किए यहाँ पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम इस समय भैया हो गया है कि यहाँ का जो केयरटेकर था, जो खोलता था, बंद करता था, वो छुट्टी लगा के 5-6 दिन की चला गया, मेडिकल लगा के। अब उसकी जगह पे यहाँ पे कोई दूसरा है नहीं, तो उसने म्यूजियम में चाबी बंद कर दी, म्यूजियम में चाबी रख दी और वो चला गया। तो उसकी जगह पे इसको कोई खोल भी नहीं सकता। तो दूर से जो आते हैं भाई हमारे, वो आके यहाँ फंस जाते हैं। बाहर से देख पाते हैं, अंदर रखी चीजों को वो देख ही नहीं पाते, जो असल में देखने लायक चीजें। अंदर एक चकिया रखी हुई है उनकी माता की, जिससे वो आटा, मतलब गेहूं पीसती थी, आटा पीसती थी, दालें पीसी जाती थी, है ना, चने की दाल से बेसन पीसा जाता था। तो ये बहुत सारी चीजें चकिया से काम किए जाते थे, जो कि अभी वो भी कुछ नहीं आपको दिखा पाए। अगर इस वीडियो पे प्यार और सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिला तो नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, पूरा अंदर से भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन घर तो आप लोग ऐसे ही देखोगे ना, पूरा घर यही है। हाँ, भले ही घर के अंदर जो रखी चीजें हम आप लोगों को इस बार नहीं दिखा पाए, हमें बहुत खेद है। हम करीब 1.5 घंटा यहाँ पे पूरा प्रयास करते रहे कि हम आप लोग को ये चीज सारी को दिखा सकें। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहले विजिट करो प्लीज, को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसको दबाकर पे क्लिक कर देना। और हमारे वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह के लिए इंकलाब जिंदाबाद तो भाई लिख के जाना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे आप हमें डीएम कर सकते हो। यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी, फॉलो कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।